गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब बच्चों। तो जैसा कि फिजिक्स में एक पार्ट बचा हुआ था ग्राफ में, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। ठीक है, लास्ट टाइम हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डिस्टेंस और टाइम ग्राफ पढ़ा था। ठीक है, और आज हमें क्या पढ़ना है, सिंपल सा हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, सिंपल सी ये बात हमने की थी। और इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने इसको क्या कहते हैं, गति का ग्राफीय निरूपण। इसमें दो केस हमने बताया था पढ़ना हमें। सिंपल सा अगर बात करें तो पहला क्या था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ था बच्चा। ठीक है, जिसके बारे में हमने ग्राफ की भी बात की थी सिंपल सा, और न्यूमेरिकल्स की भी बात कर ली थी। ठीक है, दूसरी बात है वो क्या है सिंपल सा बच्चा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये सिंपल सी बात है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो इसमें अगर सबसे पहले जिस तरह से स्पीड टाइम ग्राफ में था, सिंपल सा क्या था स्पीड टाइम ग्राफ में, कि टाइम को हमने क्या रखा था बच्चा, इंडिपेंडेंट एक्सिस पे रखा था। ठीक है, और डिपेंडेंट एक्सिस पे क्या रखा था, डिस्टेंस रखा था। तो अगर हम किसी टाइम में सिंपल सा, किसी भी टाइम में सिंपल सा क्या, किसी t1 में s1 गए थे, किसी t2 में s2 गए थे, तो सिंपल सा क्या ये क्या बना था बच्चा, ढाल था। ये तो क्या था, ढाल था। ठीक है, और इसकी वजह से सिंपल सा हमने क्या बताया था आपको कि tan थीटा किसके बराबर आ गया था, tan थीटा किसके बराबर आ गया था बच्चा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या था बच्चा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम था। और यही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या था बच्चा, सिंपल सा वेग था या चाल था। यही क्या था, वेग था या चाल था। तो मैंने बताया था कि अगर ढाल हमारी इंक्रीज हो रही है बच्चा, ठीक है, अगर हमारा थीटा इंक्रीज हो रहा है तो हमारा tan थीटा इंक्रीज होगा। क्या होगा, हमारा tan थीटा, और tan थीटा इंक्रीज होगा तो सिंपल सा क्या होगा, वेग या चाल इंक्रीज होगा। ये बात होगा इसी सिंपल। तो वहाँ पे एक क्वेश्चन रह गया था सिंपल सा कि अगर कोई केस हो सिंपल सा कि कोई अगर इस डिस्टेंस एंड टाइम का कोई केस हो और उसमें दो ग्राफ बन रहे हो सिंपल सा, एक ग्राफ ए है, एक ग्राफ क्या बच्चा बी है। तो यहाँ से अगर देखें तो क्या सिंपल सा, ये बच्चा थीटा ए है और ये क्या बच्चा थीटा बी है। तो यहाँ पे देख के क्या लग रहा है, थीटा बी ज़्यादा है थीटा ए, तो इसका मतलब कि tan थीटा बी क्या होगा, tan थीटा बी tan थीटा ए से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा बच्चा कि वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए से। वेलोसिटी बी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा सिंपल सा वेलोसिटी ए से। तो ये केस वहाँ पे रह गया था। और इसी के अकॉर्डिंग आज, चूँकि मैं इसको तब भी ड्रॉ करना पड़ता क्योंकि कंपेरिजन करना था। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर हम बात करें सिंपल सा बच्चा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी टाइम सिंपली क्या इंडिपेंडेंट एक्सिस पे आएगा। किस पे आएगा, इंडिपेंडेंट एक्सिस पे आएगा। और ये वेलोसिटी किस पे आएगा, डिपेंडेंट एक्सिस पे आएगा। अगर इनकी बात करें सिंपल सा, कोई भी हो, यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो, अभी केस हम डिस्कस करेंगे। तो मान लीजिए सिंपल सा कोई केस है, अगर सिंपल सा कोई केस है, तो अगर इस केस की बात करें सिंपल सा, तो क्या है सिंपल सा, ठीक। तो अगर ये थीटा बना रहा है सिंपल सा, ये डेल्टा वी है, ये डेल्टा टी है, तो सिंपल सा क्या होगा यहाँ से, tan थीटा बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। यानी सिंपल सा ये है क्या, वेग परिवर्तन है, वेग परिवर्तन। ठीक है, बटे समय। तो वेग परिवर्तन बटे समय क्या होता है बच्चा, त्वरण होता है। क्या होता है, त्वरण यानी एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ढाल होगी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वो किसके बराबर आ जाएगी, त्वरण के बराबर आ जाएगी बच्चे। किसके बराबर आ जाएगी,
त्वरण के बराबर है, एक्सेलरेशन की। यानी सेम केस जैसे यहाँ पे था वैसे ही यहाँ पे है। यानी अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यही क्वेश्चन सेम अगर मैं बात करूँ तो इस सिचुएशन के लिए इस ग्राफ के अगर मैं यहाँ पे एस की बजाय वी कर दूँ तो यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा बी का एज कम्पेयर टू ए का। तो सेम रिलेशन था, ठीक है। तो अब इसी में केस में हम देखेंगे सिंपली वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कि कब यूनिफॉर्म के केस में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म के केस में क्या होता है। सिंपली ये सारी बातें हम करेंगे। अभी न्यूमेरिकल में हम इस पे एप्लीकेशन भी देख लेंगे, ठीक है। तो होप की इतनी चीज़ समझ में आएगी। आगे चला जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर बात करें सिंपल सा पहले केस की बात है, केस वन जब रेस्ट पे हो बच्चा, सिंपल से क्या हो, रेस्ट पे हो यानी विरामावस्था में। तो विरामावस्था में सिंपल से अगर हम बात करें कि टाइम और वेलोसिटी के ग्राफ में, अगर हम सिंपल सी बात करें तो रेस्ट पे क्या होगा सिचुएशन, रेस्ट पे क्या मतलब क्या, कोई मूवमेंट नहीं, मूवमेंट ना होने का मतलब क्या, सिंपल सा बच्चा वेलोसिटी जीरो, और वेलोसिटी जीरो का मतलब क्या, सिंपल सा एक्सेलरेशन जीरो। सिंपल सा एक्सेलरेशन क्या होगा, इसी पे ओवरलैप करेगा, ठीक है। इसी पे क्या होगा, सिंपली वेलोसिटी जीरो, इसका मतलब कोई मूवमेंट ही नहीं है रेस्ट पे, इसका मतलब इसी पे क्या करेंगे, ओवरलैप करेगा, ठीक है। अगर दूसरे केस की बात करें, सिंपल सा केस नंबर 2 की बात करें, यूनिफॉर्म मोशन यानी एक समान गति। अगर एक समान गति की बात करें, सिंपल सा एक समान गति की बात करें टाइम और वेलोसिटी के ग्राफ पे, सिंपल सा टाइम और वेलोसिटी के ग्राफ पे अगर हम एक समान गति की बात करें तो इसका मतलब जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाएंगे बच्चा, जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाएंगे, सिंपल सी अगर हम बात करें, मान लो सिंपल सा t1 टाइम हुआ हमारा, तो उस समय क्या वेलोसिटी क्या है, सिंपल सा यहाँ पे है, ठीक है। तो सिंपल से क्या होगा, इसमें मान लो v1 था, सिंपल से क्या हुआ v1, फिर t2 टाइम बढ़ाएंगे, सिंपल से क्या होगा, यहाँ पे क्या v2 कांस्टेंट है। यानी इस सिचुएशन में सिंपली क्या होगा, कांस्टेंटली मिलेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या है कि v1 और v2 क्या बराबर है बच्चा, ठीक है। ऐसे जितने भी केसेस आएंगे टाइम बढ़ाते रहेंगे, वेलोसिटी हमेशा क्या मिलेगी, हमेशा कांस्टेंट मिलेगी। तो वेलोसिटी कांस्टेंट का क्या मतलब है, सिंपल सा कि जो dv/dt होता है ये सिंपल सा कांस्टेंट होने का क्या मतलब, जीरो हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन जीरो हो गया, ठीक। टाइम बढ़ा रहे हैं तो सिंपल से क्या वेलोसिटी हमारी जहाँ v1 है वही v2 है, सिंपल सा v1 v2 बराबर सिंपली क्या है, कांस्टेंट वैल्यू मिल रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी परिवर्तन सिंपल से क्या होगा, जीरो होगा, यानी एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, सिंपल सा जीरो हो जाएगा। अब अगर इसी यूनिफॉर्म केस में हम बात करें, यूनिफॉर्म केस में दो केस और होंगे, सिंपल सा एक एक्सेलरेटेड होगा, और एक क्या होगा, एक्सेलरेटेड होगा। सिंपल से अगर बात करें, एक एक्सेलरेटेड होगा, एक डी एक्सेलरेटेड होगा। तो उसका ग्राफ हम समझते हैं इसी केस में होगा कि नहीं होगा बच्चा। यहाँ एक समान गति में सिंपल सा क्या है, जब वेलोसिटी हमारी क्या है कांस्टेंट, हम टाइम बढ़ा रहे हैं, वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, वैन है, कोई गाड़ी है या हम ही है, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सिंपल सा क्या हो रहा है बच्चा, जा रहे हैं। यानी t1 टाइम में भी वही है, t2 टाइम में भी वही है, t3 टाइम में भी सेम टाइम हम बढ़ रहा है, और स्पीड क्या है बच्चा उस समय क्या है, कांस्टेंट है। तो जब वेलोसिटी क्या हो, सिंपल सा कांस्टेंट होती है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, सिंपल सा जीरो, और उसका ग्राफ कैसा मिलेगा, सिंपल सा कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो आगे बात करें, इसमें यूनिफॉर्म में दो केस और, एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन का केस देखते हैं जरा, ठीक है, ठीक। तो अगर हम यूनिफॉर्म में दो केस देखें, एक एक्सेलरेटेड का और एक क्या बच्चा, डी एक्सेलरेटेड, ठीक है। अगर इसकी बात करें यानी त्वरण की बात करें, इसमें क्या बच्चा, मंदन की बात करें, यानी त्वरण का मतलब क्या, जब वेग क्या बच्चा, वेग बढ़ रहा हो, इसमें क्या बच्चा, वेग घट रहा हो, सिंपल सी बात, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो ग्राफ बनेगा, अगर हम बात करें तो ग्राफ क्या बनेगा, सिंपली टाइम है और ये क्या बच्चा, वेलोसिटी है। तो एक्सेलरेटेड है, यानी हम टाइम बढ़ा रहे हैं
तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, वेग हमारा बढ़ाना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सिंपली अगर हम बात करें कि ये टाइम t1 में क्या हो गया, सिंपली v1 चला, फिर इसी सेम टाइम इंटरवल में, सेम टाइम इंटरवल का मतलब क्या होता है, इसके जैसे मतलब 5 सेकंड हो गया, इसका मतलब नहीं फिर 5 पे, 5 के मतलब फिर 10 पे, यानी 5 के बाद 5 का गैप। तो सेम टाइम इंटरवल में सिंपली से क्या हो जाएगा, ये सिंपल से क्या हो जाएगा बच्चे, क्योंकि यूनिफॉर्म का क्या मतलब है, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस अगर कवर करेगा, ठीक है, तो ही क्या होगा, वो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। तो यानी सेम टाइम इंटरवल में t2 में भी सिंपल से क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा बच्चे, सिंपल से क्या हो जाएगा, v2 हो जाएगा। ठीक, और अगर बात करें सिंपली ऐसे ही सिंपल से t3 में सिंपल से क्या हो जाएगा, v3 हो जाएगा। यानी लगातार क्या हो रहा है, वेग हमारा बढ़ भी रहा है और कांस्टेंट बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात क्या बच्चा, कि कांस्टेंट बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर बात करें सिंपल से एक पॉइंट ये मिलेगा आपको, एक पॉइंट ये मिलेगा, और एक पॉइंट क्या मिलेगा, अच्छा ये मिलेगा। तो ये कैसा ग्राफ बनेगा, सिंपल सा स्ट्रेट लाइन बनेगा। सिंपल से कैसे बनेगा बच्चा, एकदम स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म के केस में। और इस सिचुएशन में जो भी अगर हम मान लो t1 से t2 की बीच की बात करें, इसके बीच का जो कवर्ड एरिया होगा, सिंपल सा किसी भी t1 किसी भी एक स्पेसिफिक t1 से t2 से t3 जिसका भी निकालना चाहे, तो ये एरिया ही क्या होगा बच्चा, जो ये एरिया कवर्ड होगा, जो एरिया कवर्ड होगा वो क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी एंड टाइम का मल्टीप्लिकेशन होगा। और वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लिकेशन सिंपल से क्या होता है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होता है, यानी विस्थापन या दूरी। सिंपल सी बात करें तो क्या होगा बच्चा, विस्थापन होगा, या सिंपल से बात करें क्या होगा, दूरी होगा। ठीक, तो किसी भी टाइम इंटरवल t1 से t2 के लिए लिखा है हमने, ऐसे ही t2 से t3 के लिए भी हो सकता है। तो ये क्या था बच्चा, एक्सेलरेटेड में था, यूनिफॉर्म केस में जब क्या हो रहा है, हमारा वेलोसिटी बढ़ रहा और कांस्टेंट बढ़ रहा। ठीक है, सिंपल सी बात। और अगर दूसरी बात करें डी एक्सेलरेशन में क्या होगा, सिंपली अगर यही ग्राफ सिंपल से ड्रॉ करें, इसमें ये टाइम है, ये क्या बच्चा, वेलोसिटी है। तो अगर जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाएंगे, मान लो हमारा टाइम क्या था, सिंपल से t1 था, t1 पे सिंपल से क्या बच्चा, v1 है। ठीक है, सिंपल से टाइम पे कितना है, सिंपल सा v1। और अगर फिर से हम टाइम बढ़ा रहे हैं और टाइम इंटरवल सेम है, टाइम इंटरवल सेम रहेगा, क्योंकि अब की बार सिंपल से डी एक्सेलरेटेड करना मतलब वेग को सिर्फ घटाना है, लेकिन इंटरवल में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, सिंपल से अगर बात करें तो वेग क्या होगा, v1 से आके v2 पे आ जाएगा। सिंपल v1 से आके कहाँ पे आ जाएगा बच्चा, v2 पे आ जाएगा। ठीक है, और अगर आगे केस पे चले, t3 पे चले सिंपल सा, तो t3 में क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात करेंगे, ठीक है, v3 और घट जाएगा, वेग क्या होगा और घट जाएगा। यानी सेम इंटरवल टाइम में वेलोसिटी क्या हो रही है, हमारी डिक्रीज हो रही है। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज होगा यानी मंदन का काम करेगा, यानी क्या होगा, डी एक्सेलरेशन का केस होगा। और चूंकि इंटरवल एकदम सेम है, तो इस वजह से क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में जो ग्राफ बनेगा सिंपली बच्चा, वो कैसा बनेगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ रही है यूनिफॉर्म में। ठीक है, तो ये केस क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म का क्या हो जाएगा बच्चा, डी एक्सेलरेटिंग का केस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से केस अगर हम समझे, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म का, किसका केस समझे बच्चा, नॉन यूनिफॉर्म का। ठीक है, तो रफ कर लें। तो अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म की बात करूं, सिंपल सा नॉन यूनिफॉर्म की, तो नॉन यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है, सिंपल सा कि सेम टाइम इंटरवल में बच्चा, सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस कवर करें, डिफरेंट डिस्टेंस कवर करें, तो वह क्या हो जाएगा, सिंपल सा नॉन यूनिफॉर्म। इसमें भी दो केस होगा, सिंपल सा बात करें तो क्या होगा, एक्सेलरेटेड होगा। ठीक है, एक्सेलरेटेड का मतलब त्वरण। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, सा डी एक्सेलरेटेड। ठीक है, यहाँ पे सिंपल से क्या हो जाएगा, मंदन का केस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मंदन का केस। एक्सेलरेटेड का मतलब सिंपल से आप जानते हैं, वेग क्या हो, वेग बढ़ रहा हो। ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज होनी चाहिए सिंपल सा। और यहाँ पे क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी डिक्रीज, यानी वेग घटेगा, वेग
घटेगा, वही केस ऊपर वाला। बट यहाँ पे अब की बार क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस भी कवर करेगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज भी आएंगी। तो सिंपल से यहाँ पे अगर हम टाइम ग्राफ की बात करें, ठीक है, तो सिंपल से ये टाइम का होगा और ये क्या होगा, वेलोसिटी होगा। तो इस सिचुएशन में क्या करना है हमें, यानी t1 टाइम इंटरवल में सिंपल से क्या करना है बच्चा, कुछ v1 चलना है, ठीक है। अगले बार क्या है, एक्सीलरेटेड है, वेग बढ़ाना भी है, एक्सीलरेटर में क्या वेग बढ़ाना भी है। फिर सेम टाइम इंटरवल में यानी t2 में सिंपल से क्या करना है बच्चा, वेग बढ़ाना है, बट यूनिफॉर्मली डिफरेंट डिस्टेंस कवर करेगा, जरूरी नहीं कि इतना ही कवर करे। सिंपल से क्या यहाँ पे भी आ सकता है, यानी v2 यहाँ हो गया, ठीक है। और अगर सिंपल सा फिर से सेम टाइम इंटरवल में अगर t3 में बात करें तो सिंपल से क्या हो गया बच्चा, ये v3 हो गया, क्या हो गया, ये v3 हो गया। तो इस सिचुएशन के लिए केस क्या होगा, एक पॉइंट ये मिलेगा, एक पॉइंट क्या मिलेगा बच्चा, ये मिलेगा, और एक पॉइंट क्या मिलेगा, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। इस सिचुएशन में सिंपली इस पॉइंट से इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, और से इसको मिल। तो इस सिचुएशन में आप सबको देख के लग रहा होगा कोई स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा हमें, यानी डिफरेंट सेम टाइम इंटरवल में सिंपल से क्या डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी तय कर रहा है। तो इस वजह से इसका ग्राफ क्या होगा, एक्सीलरेटेड ग्राफ, वेग बढ़ रहा है बट कॉन्स्टेंटली नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, लगातार नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। अब अगर बात करें डी एक्सीलरेशन के केस में सिंपल से क्या होगा, डी एक्सीलरेशन के केस में, ठीक है, डी एक्सीलरेशन के केस में क्या होगा, ये वेलोसिटी है, ये सिंपल से क्या बच्चा, टाइम है, सिंपल से क्या है, वेलोसिटी है और ये टाइम है, ठीक। तो इस सिचुएशन में अगर हम बात करें, यहाँ पे एक्सीलरेशन कुछ होगा, यहाँ पे एक्सीलरेशन कुछ हो, ठीक। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे हम, टाइम जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, मान लो ये t1 है तो v1 हमारा है, ठीक है, ठीक। अब की बार क्या है, सिंपल सा सेम इंटरवल टाइम में t2, तो यहाँ पे आ गया सिंपल सा v2, फिर t3 है सिंपल सा सेम टाइम इंटरवल में, फिर ये क्या आ गया v3, यानी क्या हो गया सिंपली, जब t1 था तो सिंपल सा वेलोसिटी इतना था, t2 है तो सिंपल से क्या वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज कैसे हो रहा है कोई, ठीक है, और v3 है सिंपल सा क्या है, t3 है। यानी यहाँ पे भी सिचुएशन ऐसी ही कुछ है, ये इसके साथ है, ठीक। तो इस सिचुएशन के साथ क्या होगा, आगे अगर और पॉइंट हम बढ़ाएंगे सिंपल सा कुछ और मिलेगा, तो कहीं यहाँ पे आ जाएगा सिंपल सा, ठीक। तो इस तरह के केस क्या आएंगे, वेलोसिटी क्या हो रहा है सिंपल सा, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है सिंपल सा, डिक्रीज हो रहा है। यानी इस सिचुएशन में हो क्या रहा है कि जो इसका एक्सीलरेशन होगा वो इसके एक्सीलरेशन के इक्वल नहीं होगा, जैसा कि यूनिफॉर्म केस में इसका एक्सीलरेशन भी वही था सिंपल सा, इस वाले टाइम इंटरवल के लिए भी एक्सीलरेशन क्या था, सेम था। बट यहाँ इस टाइम इंटरवल के लिए कुछ एक्सीलरेशन होगा, इस टाइम एक्सीलरेशन के लिए कुछ एक्सीलरेशन होगा, ठीक है, क्योंकि वेग परिवर्तन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वेग परिवर्तन बदलेगा तो एक्सीलरेशन भी क्या हो जाएगा बच्चा, चेंज हो जाएगा। तो ये किसका केस था सिंपल सा बच्चा, नॉन यूनिफॉर्म का वेलोसिटी टाइम ग्राफ का केस था, ठीक है। तो होप कि आपको ग्राफ बनाना समझ में आया हो। तो इसको हम थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं, तो और चीज़ें क्या हो जाएंगी, थोड़े से हमारे लिए क्लियर हो जाएगी, जैसा कि मैंने पीछे आपको केस बताया था सुपर। तो अगर एक क्वेश्चन की बात करें, एक क्वेश्चन ले लें सिंपल सा, ये 0 है, ये 2, 4, 6, 8, 10, ये टाइम है बच्चा किसमें, सेकंड में, ठीक है। ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में, क्या है, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में। ये मान लेते हैं सिंपल सा 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। एक ग्राफ सिंपल सा बन रहा है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये केस बना, ये कितना बच्चा, 12, ठीक। तो इस सिचुएशन के केस के लिए अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, -5, और ये क्या हो जाएगा सिंपल सा -10, ठीक। ये केस का कुछ ग्राफ बन गया, से मान लिया एक वेलोसिटी टाइम क्या है, ये ग्राफ है सिंपल, ठीक है। अब इस सिचुएशन के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं, क्वेश्चंस देखा जाए क्या बन सकते हैं। एक क्वेश्चंस तो ये बन सकते हैं बच्चा कि 0 से 4 सेकंड के लिए एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन का मतलब त्वरण क्या होगा, क्या होगा बच्चा,
पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि 0 से 4 सेकंड के लिए त्वरण क्या होगा, ठीक है। ऐसे ही 4 से 8 के लिए भी त्वरण पूछ सकता है, किसी भी पॉइंट के लिए 8 सेकंड के लिए भी पूछ सकता है, किसी भी के लिए भी पूछ सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करें सिंपल सा इसमें कि इस पूरे ग्राफ के लिए अगर हम बात करें तो इस पूरे ग्राफ के लिए अगर हम बात करें तो डिस्टेंस क्या है बच्चा, क्या डिस्टेंस है और क्या डिस्प्लेसमेंट है, यानी विस्थापन, क्या डिस्टेंस है और क्या दूरी, क्या डिस्टेंस है और क्या डिस्प्लेसमेंट है पूरे ग्राफ के लिए, ठीक है। और अगर किसी एक इंटरवल सिंपल से किसी एक स्पेसिफिक इंटरवल के लिए बात कर लें तब भी हम निकाल सकते हैं, यानी 4 to 8 सेकंड के लिए अगर बात करें 4 to 8 सेकंड के लिए सिंपल सा क्या होगा बच्चा, बताना हमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। तो ये बेसिक से क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं सिंपल से वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, इसी को हम समझ लेते हैं। तो अगर मैं सिंपली पहले क्वेश्चन के आंसर की बात करूँ, सिंपल से पहले क्वेश्चन के आंसर की बात करूँ कि 0 से 4 सेकंड, तो 0 से 4 सेकंड सिंपल से क्या बचा, यही तो है। तो 0 से 4 सेकंड में क्या करेंगे हम, ढाल देख रहे हैं, क्योंकि हमें ग्राफ से रिलेटेड क्या हमें ढाल पता है, तो ढाल से रिलेटेड देखने की कोशिश करेंगे। तो ये थीटा बन रहा है सिंपल से हमारा, क्या बन रहा है, ये थीटा बन रहा है। अगर ये थीटा हम फाइंड आउट कर लें, यानी इस सिचुएशन के लिए अगर मैं बात करूँ, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, तो ट्रायंगल ए बी सी में एंगल जो सी है बच्चा वो क्या है 90 डिग्री है। इसका मतलब tan थीटा सिंपल सा कितना आ जाएगा, tan थीटा का मतलब लंब, लंब बटे यानी बी सी बटे सिंपल सा क्या हो जाएगा बच्चा ए बी ए सी, बी सी बटे क्या हो जाएगा ए सी, यानी लंब बटे सिंपल से क्या हो जाएगा आधार, ये क्या हो जाएगा tan थीटा। तो बी सी क्या आपको फिगर से नहीं पता, सिंपल सा है ना पता, सिंपल सी बात करें तो बी सी फिगर से कितना है सिंपल सा 20 में से 0 जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा 20, और ए सी क्या है बच्चा 4 में से 0 जाएगा, सिंपल सा क्या हो जाएगा 4, तो 4 5 20, यानी सिंपल सा कितना आ गया 5, सिंपल से क्या हो गया बच्चा, ठीक। और यही tan थीटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में सिंपल से tan थीटा क्या हो जाता है, सिंपल सा एक्सेलरेशन ही तो होता था बच्चा। तो सिंपल सा यहाँ पे एक कितना आ गया बच्चा 5, चूंकि मीटर पर सेकंड में दिया है ये ग्राफ, तो इसका मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी पहले केस का आंसर सिंपल, इसे किसी केस का निकाल सकते हैं, उसका ढाल हम फाइंड आउट कर लें, tan थीटा सिंपल सा स्लोप फाइंड आउट कर लें और वही क्या हो जाएगा सिंपल सा एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, क्या बात करें बच्चा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूरे ग्राफ के लिए, तो पूरे ग्राफ के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैंने अभी जस्ट बताया था कि किसी भी एरिया, मान लो उससे पहले हम इसको समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं 4 से 8 सेकंड के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो 4 से 8 तो यही है ना बच्चा, इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग जो भी एरिया कवर किया है, इसके अकॉर्डिंग जो भी एरिया कवर किया है वही क्या हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट, यानी क्या हो जाएगा एरिया कवर्ड कहाँ से 4 to 8 सेकेंड, जो 4 से 8 सेकेंड वाले टाइम इंटरवल है उनमें जो भी एरिया कवर्ड होगा, सिंपल सी बात करो वही क्या हो जाएगा इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये बन क्या रहा है एक एरिया, ये बन क्या रहा है सिंपल सा क्या बन रहा है बच्चा, ये ट्रायंगल बन रहा है, क्या बन रहा है ट्रायंगल बन रहा है। तो इसका मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, हाफ ट्रायंगल का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 गुणे आधार, यानी बेस, बेस कितना बच्चा 8 में से 4 जाएगा, सिंपल से क्या हो जाएगा 4, 8 में से 4 जाएगा सिंपल से, ऊंचाई कितनी होगी बच्चा 4, और ये कितना है सिंपल से ये 0 है, ये कितना 20 है, सिंपल से क्या रहेगा 20 ही रहेगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4, यानी सिंपल से 20 दूनी क्या हो जाएगा 40, और डिस्टेंस है चूंकि मीटर पर सेकंड में दिया कितना आ गया बच्चा मीटर, तो यही डिस्टेंस भी होगा और यही डिस्प्लेसमेंट, इस केस में क्या होगा यही डिस्टेंस भी होगा और यही डिस्प्लेसमेंट भी होगा। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है ग्राफ, पूरे ग्राफ का हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, पूरे ग्राफ का जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इसका मतलब पूरे ग्राफ में देखें बच्चा एक फिगर ये पूरा बन रहा है और एक फिगर ये पूरा बन रहा है सिंपल सा, तो ये फिगर अपर रीजन में बन रहा है और ये फिगर बिलो रीजन में बन रहा है। इसका मतलब इसको अगर हम पॉजिटिव माने तो ये निगेटिव हो जाएगा, इसको निगेटिव माने तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर देखें सिंपल सा दूसरे क्वेश्चन का, तो सिंपल सा अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस के लिए तो कोई साइन मायने नहीं रखता, कोई डायरेक्शन मायने नहीं रखता, यानी जितना भी हम पाथ ट्रेवल करेंगे वही सिंपल से क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस के लिए एक ये एरिया निकाल लें और एक एरिया निकाल, दोनों एरिया को ऐड कर दे, सिंपल से क्या हो जाएगा डिस्टेंस होगा। तो इस एरिया की बात करें अगर हम इसको नोटिफाई करें, जो नहीं करें देखते हैं, ठीक। तो ए बी सी ये क्या होगा डी
क्या मान लें, ये डी हो गया, ये ई और ए एफ। तो इस चीज़ के लिए क्या करेंगे, इसके लिए डिस्टेंस क्या करेंगे, एरिया ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, अब प्लस क्या हो जाएगा बच्चा, ट्रायंगल डी ई एफ का क्षेत्रफल, ट्रायंगल डी ई एफ का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा ए बी सी का क्षेत्रफल और डी ई का क्षेत्रफल। तो सिंपल सा इस सिचुएशन के लिए क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे बेस कितना है बच्चा, 8 में से 0 जाएगा, सिंपल सा 8, और ऊंचाई कितनी है बच्चा 20, प्लस इसके लिए अगर बात करें तो कितना बेस है बच्चा, 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4 बचा, यानी 1/2 गुणे 4 गुणे ऊंचाई कितनी बच्चा, सिंपल से कितने हैं 10 है। निगेटिव डायरेक्शन में चले पॉजिटिव में चले क्या फर्क पड़ता है, हम डिस्टेंस निकाल लें, कितना दूरी तय की इस तरह में फोकस करना। तो सिंपल से कितना बच्चा 10 है, कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, तो सिंपल से कितना आ जाएगा बच्चा 80, और ये आ जाएगा प्लस 20, यानी टोटल कितना आ गया बच्चा 100 मीटर। क्या हो गया बच्चा 100 मीटर, इसका क्या हो गया डिस्टेंस हो गया। और अगर मैं इस केस की बात करूं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो विस्थापन के लिए बात करूं अगर सिंपल सा, तो विस्थापन के लिए क्या हो जाएगा, इस एरिया का यहाँ पे भी ये ट्रायंगल ए बी सी का क्षेत्रफल, नहीं ए बी डी, ए बी क्या है बच्चा, यहाँ पे भी ए बी डी का क्षेत्रफल था, ए बी डी था, सिंपल से क्या था ए बी डी का क्षेत्रफल। और यहाँ पे सिंपल से अगर बात करें, अगर इसको हम ऊपर रीजन मार रहे हैं, इसको नीचे मार रहा है, यानी ये ऊपर मूव कर रहा है, ये नीचे मूव कर रहा है, तो ये प्लस हुआ, तो ये क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली माइनस मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस ट्रायंगल डी ई एफ का क्षेत्रफल, डी ई एफ का क्षेत्रफल। तो अगर इस सिचुएशन के लिए हम बात करें, सॉल्व करें थोड़ा सा, क्या हो जाएगा 1/2, वही केस आएगा पूरा 1/2 गुणे 8 गुणे 20, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 1/2 गुणे 4 गुणे 10। यहाँ से अगर सोचे तो ये 10 हम इस बार क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में, पहले इस डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल किया था सिंपल सा, और इस बार इस डिस्टेंस में, तो यानी इस 10 को हमने सिंपल सा 10 ना लेके क्या लिया -10 लिया, ऐसे समझ सकते हैं आप। बट ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये एरिया ऊपर कवर कर रहा है डिस्टेंस और ये नीचे कर रहा है, तो ये प्लस होगा तो ये क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा, यानी इस एरिया और इस एरिया को घटा दे सिंपल सा, तो क्या हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर हो जाएगा। तो ये केस हो गया, इसको सॉल्व हम किए ही, ऊपर कितना आया था सिंपल, ये बच्चा 80 आया है, और ये कितना आया -20 आया है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 मीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चा 60 मीटर आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा सिंपल सा, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो यानी होप कि आपको इस ग्राफ का आपको एक्सेलेरेशन निकालना क्लियर हुआ होगा, किसी भी टाइम इंटरवल के लिए आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना क्लियर होगा, और पूरे ग्राफ के लिए भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना क्या हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था मोशन का, ठीक है। अगली बार जब हम लोग पढ़ेंगे सिंपल से क्या मोशन इक्वेशन पढ़ेंगे और उसको जानेंगे क्या क्या है और उसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि एक आध न्यूमेरिकल्स भी उसके भी वहीं पे सॉल्व, क्योंकि अलग से न्यूमेरिकल देना फिर फील नहीं आता है, टॉपिक के साथ न्यूमेरिकल रहता है तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।